भारत में लॉन्च हो गई है उसकी अपनी खुद की डिजिटल करेंसी CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो जी हाँ दोस्तों, आ गई भारत की अपनी वर्चुअल करेंसी यानी डिजिटल करेंसी। और इंडिया के इस डिजिटल करेंसी की शुरुआत 1 नवंबर 2022 से शुरू हो चुकी है। फिलहाल अभी तो इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस डिजिटल रुपए के आने से क्या फायदा होगा। तो डिजिटल रुपीज बिल्कुल फिजिकल रुपीज की तरह ही काम करेगा, लेकिन ये रुपीज ऐसा होगा इसको आप छू नहीं सकते। ये बस आपके फोन में या वॉलेट में रहेगा और इसकी वैल्यू भी आपके फिजिकल रुपीज यानी 10, 20, 50 या 500 के नोट के बराबर ही रहेगी। यानी डिजिटल रुपीज आपके पॉकेट में तो नहीं रहेगी, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल आपके जरिए ही होगा। यानी जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी काम करती है यानी बिटकॉइन, उसी तरीके से ये करेंसी भी काम करने वाली है। लेकिन फर्क बस इतना है कि ये पूरी तरीके से RBI के द्वारा रेगुलेट की जाएगी, यानी इसमें पैसा डूबने का कोई झंझट नहीं होगा। इसकी पूरी मॉनिटरी RBI के द्वारा होगी। तो अब बात करते हैं आखिर ये डिजिटल रुपीज कब तक आएगा सभी लोगों के पास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर 2022 से इस करेंसी के बड़े ट्रांजैक्शन के इस्तेमाल के लिए 9 बैंकों को चयन किया है। और फिलहाल में यानी शुरुआती टाइम पे इस डिजिटल रुपीज का यूज बड़े पेमेंट और सेटलमेंट के लिए किया जाएगा। यानी सरकारी बॉन्ड के खरीद बिक्री में होने वाले निपटारे पे इसका इस्तेमाल होगा। यानी शुरू में तो इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी और गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट कंपनियों के द्वारा ही होगा। लेकिन रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि महीने के भीतर इस डिजिटल करेंसी का उपयोग रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए भी खोल दिया जाएगा। यानी अपकमिंग फ्यूचर में यानी 1 से 2 महीने बाद इसका इस्तेमाल आम लोगों द्वारा भी किया जा सकेगा। और इस करेंसी का नाम CBDC रखा गया है, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। और जो ये डिजिटल रुपीज होगी इसको आप चाहे तो बैंक में जाके पेपर नोट के साथ यानी जो फिजिकल नोट होता है उसके साथ भी आप बदल सकते हैं। और अगर चाहे तो आप अपने पेपर नोट यानी अगर आप 500 का नोट बैंक को देते हैं तो वो बैंक आपके पेपर नोट यानी 500 नोट को डिजिटल रुपीज में कन्वर्ट कर देगा। यानी डिजिटल रूप में आप अपने अकाउंट में 500 का नोट देख सकते हैं। और ये ट्रांजेक्शन पूरी तरीके से सुरक्षित और आसान होगा। यानी एक तरीके से आप इसे इलेक्ट्रॉनिक कैश भी कह सकते हैं। और अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह आती है कि आखिर ये डिजिटल रुपीज क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग होगी। या आप में से अधिकतर लोग ये जानते होंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो पूरी तरीके से प्राइवेट है, यानी ये पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाया जाता है और ना ही इसे कोई सरकार या सेंट्रल बैंक इस करेंसी को कंट्रोल करता है। और एक तरीके से इसे गैर कानूनी भी माना जाता है, क्योंकि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है या इस करेंसी में परचेज किया है और उसमें अगर आपके पैसे डूब जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की बिल्कुल भी नहीं होगी। वहीं RBI द्वारा जो डिजिटल रुपीज लॉन्च किया गया है इसकी पूरी मॉनिटरी RBI तो करेगी ही करेगी और सरकार भी इस पे निगरानी रखेगी कि कहीं कोई फ्रॉड ना हो और आपका पैसा सुरक्षित रहे। और डिजिटल करेंसी के आने से एक तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी और फ्रॉड की आशंका तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और ना ही डिजिटल करेंसी में पैसे घटेंगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी में देखते होंगे कि हमेशा जो पैसा है उसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है मार्केट के अनुसार, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी जिस तरीके से फिजिकल नोट होते हैं उसी तरीके से इसकी भी वैल्यू होगी। और अब बात करते हैं आखिर ये डिजिटल रुपीज काम कैसे करेगा। तो डिजिटल रुपीज बेसिकली 2 तरीके से काम करेगा। तो बड़ी रकम की लेन देन और ट्रांजैक्शन का जो काम दिखेगा वो आएगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल के अंदर। यानी इसमें जो भी बिजनेस के बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होंगे या डीलिंग्स होगी और पैसे की लेन देन होगी वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल के द्वारा रेगुलेट होंगे। और जो दूसरे तरीके से डिजिटल रुपीज की मॉनिटरिंग होगी वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल के द्वारा होगी। यानी एक तरीके से 10, 20, 50 या 500 तक की डिजिटल करेंसी आएगी जिसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की चीजों को परचेज और सेल करने में कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये अभी शुरुआत है, इसके लिए सिर्फ 9 बैंकों को ही चुना गया है। और अगर ये फीचर अच्छे तरीके से काम करता रहा तो इसमें और बदलाव भी होंगे और नए नए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस भी की जाएगी। और आगे चल के इस डिजिटल नोट को UPI के द्वारा भी लिंक्ड अप कर दिया जाएगा। यानी अपने UPI के द्वारा भी आप डिजिटल पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। और आगे चल के इस डिजिटल रुपीज करेंसी को इतना एडवांस बनाया जाएगा कि इसका ट्रांजैक्शन बिना इंटरनेट के द्वारा भी किया जा सके, यानी ऑफलाइन भी आप इसका इस्तेमाल कर सकें। इस तरीके के इसमें फीचर एड ऑन किए जाएंगे। और अब आपको हम बताते कुछ इंपॉर्टेंट खासियत इस डिजिटल करेंसी की। तो पहली खासियत यह है कि CBDC
देश का पहला डिजिटल टोकन होगा। दूसरा ये होगा कि इसके आने से बिजनेस में लेन देन का काम आसान हो जाएगा। और तीसरा ये खासियत है इसकी कि चेक और बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन की जो झंझट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई कहीं हमें नकली नोट ना मिल जाए, वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और एक तरीके से जितना पैसा नोटों को छापने में यानी उसको प्रिंट करने में खर्च होता है वो पूरी तरीके से कम हो जाएगा। और तो और इस डिजिटल करेंसी को पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रूफ बनाया गया है, यानी ये पूरी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करेगी, यानी इसमें से पैसे चुराना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। यानी एक तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड ना के बराबर होगा और आपका पैसा सेफ और सुरक्षित रहेगा। तो ये डिजिटल करेंसी नोटों की व्यवस्था को खत्म करने तो नहीं आ रहा है, आपको और ज्यादा सुविधा देने आ रहा है। यानी एक तरीके से जो लोग कैश में डील नहीं करना चाहते उनके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है ये। और इस डिजिटल करेंसी को लाने का एक मकसद ये भी है सरकार का कि ऐसे लोग जिनके पास उनका बैंक अकाउंट नहीं है वो भी इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल थोड़ा सा समय है इस डिजिटल करेंसी को हर किसी के पास आने में। तो ये रही जानकारी भारत के पहले डिजिटल करेंसी की। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।